इधर उत्तराखंड बजट सत्र से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण मुद्दा आप तक पहुंचा दे, जहां पर उत्तराखंड बजट सत्र का दूसरा दिन है। गैरसैंण में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने किया है विधानसभा का घेराव और बताते आपको चले कि भ्रष्टाचार भर्ती घोटाले पर कूच किया गया है। गैरसैंण विधानसभा में चल रहा है बजट सत्र। पुलिस और कांग्रेसियों के बीच इस दौरान तीखी नोकझोंक की स्थिति देखने को मिली है। तो बेहद ही अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड का बजट सत्र चल रहा है और इसी दौरान लगातार उत्तराखंड में हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बताते ये भी हम चले कि उत्तराखंड बजट के दौरान गैरसैंण में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा। तस्वीरें देख सकते हैं आप। कांग्रेस ने यहां पर विधानसभा घेराव के लिए कूच किया है। भ्रष्टाचार भर्ती घोटाले पर कूच का यह मामला सामने आया है। गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। इसी दौरान कांग्रेस का यहां पर हल्ला बोल प्रदर्शन देखा जा रहा है। उत्तराखंड बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में गैरसैंण में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। भ्रष्टाचार भर्ती घोटाले समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पुलिस और कांग्रेसियों के बीच तीखी नोकझोंक की स्थिति भी यहां पर देखने को मिली है। उत्तराखंड बजट सत्र का दूसरा दिन है आज। गैरसैंण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार भर्ती घोटाले को लेकर प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बताते ये भी आपको चले कि कल भी कांग्रेस में जो है वो हंगामे की स्थिति वहां पर देखने को मिली थी। यूकेडी के कार्यकर्ता गैरसैंण में कल प्रदर्शन कर रहे थे और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी विधानसभा घेराव करने के लिए कूच कर चुके हैं। लेकिन पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक की स्थिति यहां पर देखने को मिली। गैरसैंण विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हो चुका है। आज उसका दूसरा दिन है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इस बजट सत्र का विरोध कर रहे हैं। इससे बड़ा दुखदायी नहीं हो सकता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में उत्तराखंड के गरीबों की आवाज, नौजवानों की आवाज, हमारे अनुसूचित जाति किसानों की आवाज, महिलाओं की आवाज को दबाने का यह प्रयास है। मैं सोचता हूँ कभी ऐसा नहीं हुआ। आप देहरादून में भी विधानसभा हम भी हमारी कांग्रेस की जब सरकार रही तो कभी जो है इतनी दूर नहीं रोका गया। इस वक्त सरकार घबराई हुई है। सरकार देखिए उधर कुमाऊं मंडल से जो लोग गैरसैंण के रास्ते आ रहे हैं उनको वहां रोक दिया गया, हमको यहाँ रोक दिया गया। ये नहीं चाहते कि जनता की ताकत, कांग्रेस की ताकत सड़कों पर दिखाई दे। जगह जगह हमको रोक दिया जा रहा है। अब इतनी दूर रोक, ये कोई मतलब जिस तरह आज ये घबरा गई है, ये सरकार घबरा गई है। मैं सोचता हूँ और ये निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ ये सरकार का अंत है। ये इनके बस का कुछ नहीं है। ये निराशाजनक इनका बजट है। महिलाओं की समस्याएं आज पौड़ी जिले में आज एक जंगली बाघ ने आज फिर एक को अपना शिकार बनाया है। इतना कभी नहीं हुआ है। ये भाजपा की सरकार में जंगली जानवरों ने पूरे पहाड़ में जो है अपना आतंक मचा रखा है। मैदान में अपराधियों ने हत्याएं हो रही हैं और पहाड़ में जो है जंगली जानवर हत्याएं कर रहे हैं। तो इसलिए आज हमारी आवाज को, लेकिन अब ये कांग्रेस की आवाज को ये नहीं रोक सकते हैं। चाहे जितनी ताकत लगा दे, ये कांग्रेस की आवाज को, आज कांग्रेस उत्तराखंड के गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की आवाज बन गए। देखिए, कांग्रेस का काम है, हम राजनीतिक पार्टी है, हमारा काम है राजनीति करना और जो गलत काम आप कर रहे हैं उसका विरोध करना। भाई राजधानी में 10 दिन के अंदर 6 मर्डर हो जाते हैं और उसकी आवाज उठाना क्या राजनीति है? एक ऐसे अपराधी का हत्या होती है और उसका खुलासा आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार करते हैं कि ये जो व्यक्ति मरा है ये झारखंड का रहने वाला है, इस पर 50 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे आदमी को आपने यहाँ खनन का कारोबार कैसे सौंप दिया उधम सिंह नगर में, और उसके कौन पार्टनर है, इसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है भाई, आप सारे पत्रकार हैं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता, हम अगर लाइसेंस मांगते हैं, हमारा चरित्र प्रमाण पत्र, हमारी LIU की रिपोर्ट, तमाम चीजें मांगी जाती है और उस अपराधी को शस्त्र लाइसेंस निर्गत हो गया, कैसे हो गया, ये हमारे प्रश्न है। अंकिता भंडारी के VIP का नाम पूछना अगर राजनीति, हम राजनीति कर रहे हैं। संतरेसा में 26 जून 2024 को एक मर्डर हो जाता है, एक 14 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। रेप करने वाला, मर्डर करने का जो मुख्य आरोपी है वो बीजेपी के OBC सेल का सदस्य है। अगर इस बात को उठाना अगर राजनीति, तो हम राजनीति कर रहे हैं। सल्ट और चंपावत के 2 इनके मंडल अध्यक्ष 12 साल और 14 साल की बच्ची के व्यभिचार के केस में आज जमानत में बाहर हैं। दुखसन का चेयरमैन इनका जमानत में बाहर है। अगर महिलाओं के अपराध के मामलों को उठाना राजनीति है तो कांग्रेस राजनीति कर रही है।
गैरसैंण के भराड़ीसैंण परिसर में जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा है, वहीं सदन के बाहर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस आज प्रोटेस्ट कर रही है। तमाम सारे मुद्दों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस आज सड़कों पर है, और आप देख सकते हैं कि भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर से 4 किलोमीटर पहले ही जिस तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाया गया है। पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जिस तरीके से काफी तीखी नोकझोंक यहाँ पर हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जिस तरीके से उनके नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से आक्रोश कांग्रेस में है। तमाम सारे जो मुद्दे हैं, उत्तराखंड की जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से स्थायी राजधानी गैरसैंण के मुद्दे हों, तमाम सारे मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस आज सड़कों पर है। और जिस तरीके से आज वो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नेता हैं वो आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यह पूरा प्रदर्शन जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर देखेंगे तो महिलाएं भी जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है। कांग्रेस की तमाम जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर है। मैम, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से जो है महिलाएं सड़कों पर है, कांग्रेस के तमाम नेता जो है? इससे पता चलता है कि आज सरकार से कितनी परेशान हम लोग हो चुके हैं कि महिलाएं भी सड़क पर आके इनका विरोध कर रही है, धरना दे रही है, क्योंकि ये सरकार किसी की आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। ये किसी के लिए कुछ नहीं कर रही है, और पूरे प्रदेश में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इनके किचन का बजट खराब हो चुका है। इनके ये देखिए, इनके हाथ है, यहाँ पे कब से डॉक्टरों की मांग की जा रही है, लेकिन उसमें कोई बात नहीं हो रही है। लगातार धरने प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे विधानसभा सत्र चलता है, लेकिन यहाँ पे एक हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो तमाम सारी जो महिलाएं हैं वो आज सड़कों पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उनका जिस तरीके से ये कहना है कि जिस जगह पर जिस तरीके से जो राजधानी बनाई गई है, यहाँ पर कई सारी मूलभूत समस्याएं हैं, अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं है, तमाम सारी चीजों की कमियां यहाँ पर है। और साथ ही साथ जो उत्तराखंड में जो कानून व्यवस्था जो लगातार बिगड़ रही है उसको लेकर आज कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, भराड़ीसैंण। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए गैरसैंण से संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांग है जिसको लेकर सरकार को लेकर वो मांग रख रहे हैं? किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से जो कांग्रेस है वो प्रोटेस्ट कर रही है, और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इससे पहले भी जिस तरीके से कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, महिला अपराध का मुद्दा हो, और जिस तरीके से बेरोजगारी हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस पहले से सड़कों पर है। और ये 2027 का चुनाव नजदीक है, और ऐसे में कांग्रेस पूरी ताकत, पूरे तरीके से शक्ति प्रदर्शन जो है कांग्रेस के द्वारा आज किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे अगर पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, बैरिकेडिंग एक तोड़ा गया है, उसके बाद दूसरे बैरिकेडिंग पर जो है कांग्रेस के तमाम नेता जो बड़े लीडर्स हैं वो वहां पर बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं, और वहां पर वाटर कैनन का प्रयोग जो है पुलिस के द्वारा फिर से जो है किया गया। इससे पहले जंगल चट्टी में भी इसी तरीके से वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, और ऐसे में जो भीड़ जो इकट्ठा हुई है इनको हटाने की कोशिश जो है पुलिस लगातार कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफी संख्या में प्रोटेस्ट के लिए जो है यहाँ पर तमाम सारे कार्यकर्ता और तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस के, हरीश रावत से लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत, तमाम बड़े लीडर्स जो है वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस पूरे प्रदर्शन को जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक है, और 27 से पहले एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जिस तरीके से कांग्रेस को दिखाना था वो उससे ये जग जाहिर होता है कि किस तरीके से अब कांग्रेस आने वाले समय में प्रोटेस्ट करेगा, किस तरीके से जनता के बीच में जो सरकार के जो ऐसे मुद्दे हैं जिनको जो है जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको किस तरीके से जनता के बीच ले जाना है। इससे ये साफ संदेश जो है वो कांग्रेस देने की कोशिश जो है यहाँ पर कर रही है। क्योंकि कल से जिस तरीके से पहले उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है, यही है दीवारी खाल है जहां पर कल प्रोटेस्ट हुआ था। यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल ने भी जिस तरीके से काफी प्रोटेस्ट किया था, और यहाँ पर पुलिस को चकमा देकर जिस तरीके से भागे थे, लेकिन आज तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं
कि किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो लगातार चल रहा है और इनकी एक ही मांग है कि जिस तरीके से जो उत्तराखंड में जो बिल्कुल। बिगड़ती कानून व्यवस्था है, महिला अपराध है, बेरोजगारी है, जो महंगाई है, ये लगातार जिस तरीके से जो बढ़ रही है उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लग रहा है। तो ऐसे में वो सरकार के खिलाफ जो है वो आज प्रदर्शन बिल्कुल कर रहे उपेंद्र, हैं। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं, विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच वो कर चुके हैं, पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर देखी जा रही है। वहां मौजूद कुछ कार्यकर्ताओं से आप बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं सरकार से और किस तरह वो विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कई सारी संख्या में जिस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर भी पहुंचे हुए हैं और काफी संख्या में बड़े लीडर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनकी जिस तरीके से जो मांगे हैं, चाहे वो महिला अपराध से लेकर हो, तमाम सारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। सर, क्या लगता है आज कांग्रेस जिस तरीके से जो है एकजुट होकर पूरा शक्ति प्रदर्शन, और क्या क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के? कांग्रेस 2027 में सरकार बनाएगी और कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में मां बहनों के संग अत्याचार हुआ, अंकिता भंडारी हत्याकांड का आज तक खुलासा नहीं हुआ, जो हमारी पहाड़ की अस्मिता का सवाल है, उस बेटी के ने जिस वीआईपी की बात कही थी, उस वीआईपी का नाम आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं उजागर कर सके हैं और अपने वीआईपी को बचाने में लगे हुए हैं। तो उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए उत्तराखंड की माताओं ने, बहनों ने, नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जब तक हम 2026 में हो या 2027 में हो, उत्तराखंड से इस सरकार को विदा नहीं कर देंगे, तब तक से नहीं बैठेंगे। यहाँ से बच चुका है, तैयारियां आप कांग्रेस की पूरी है, इस तरीके से प्रोटेस्ट जो है आप कांग्रेस आगे भी करती रहेगी? बिल्कुल सर, जिस तरीके से आज आप देख लो हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारे गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में आज विधानसभा कूच हम लोग यहाँ पर करना जा रहे हैं और तमाम जो हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे सड़क की सुविधाएं हैं, हमारे हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं और हमारे जो अग्निवीर का जो मामला है, आपने देखा होगा 400-500 लड़के जो है आज की डेट में 800 जो हमारे नौजवान जो 4 साल के लिए जो इन्होंने भर्ती की, उसके लेकर के हम सदन में जाना चाहते हैं और सदन में अपनी बात रखना चाहते हैं। और जिस तरीके से हमारे आज पूरा कर्णप्रयाग विधानसभा की बात करें तो कर्णप्रयाग विधानसभा में आज तमाम लोग अपनी बात करने के लिए विधानसभा में कूच करना चाहते हैं, लेकिन आज ये मौन सरकार बिल्कुल मौन बैठी हुई है और ये सरकार आज जो है जनता को गुमराह करना चाहती है। और इस जो बजट सत्र की बात कहें तो इन्होंने बजट सत्र में भी जो है चुपचाप पहले दिन जो है बजट को बेवकूफ बना दिया है और सिर्फ जनता को यहाँ पे लॉलीपॉप देने का काम किया है। क्या लगता है सर, किस तरीके से कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है और क्या कुछ मूलभूत मुद्दे हैं, क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक है। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रही है, दिग्भ्रमित जो है लोगों को कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से बौखला गई है। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी का जिस दिन राजभवन कूच था, उस समय धामी सरकार के लोगों ने तमाम तरह के झूठ फैलाए कि उस रैली में भीड़ नहीं है। मैं गैरसैंण पे बात करूंगा। आज जो विधानसभा कूच कांग्रेस पार्टी का है, ये सीधा सीधा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश की जनता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ी है और भारतीय जनता सर क्या कहेंगे सर, किस तरीके से जो है आज प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है कांग्रेस को? हम अहिंसा के पुजारी गांधी के अनुयायी हैं। शांति सहिष्णुता हमारा श्रृंगार है, हमारा आभूषण है और भाजपा हिंसा की ताकत है, भाजपा अत्याचार अनाचार की ताकत है, ये असहिष्णुता की ताकत है, ये गांधी की पीठ में छुरा भोंकने वाली ताकतें हैं, ये गांधी के हत्यारों को पसरे देने वालों की पार्टी हैं और इन्होंने उत्तराखंड की जन आकांक्षा को रौंदने का काम किया है और हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए आए हैं और अपना विरोध हमने दर्ज किया है। और अब भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ आगे किस तरीके से अब इस लड़ाई को लेकर के चलेगा, उस पर हमारे अध्यक्षगण, हमारी पार्टी के नेतागण अपनी बात कहेंगे। बजट को लेकर क्या कहेंगे सर? बजट जिस तरीके से कल सरकार कह रही है कि रोजगार परक ये बजट है, विकासशील ये बजट है, ये खाली झूठों का पुलिंदा है, फरेब है, फरेब बजट। और इस पर या तो आज शाम यदि तबीयत ठीक नहीं रही तो कल शाम मैं एक लाइव प्रोग्राम करूंगा और इस बजट का के जो झूठ है उसका पर्दाफाश करूंगा।
देखिए आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो कांग्रेस का चल रहा है। मेरे पीछे अगर देखेंगे तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिस तरीके से वो उनको जो है कंधे पर उठाकर कार्यकर्ता जी बिल्कुल, उठा रहे हैं। तो तस्वीरें आपने देखी उत्तराखंड के गैरसैंण से, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव के लिए कूच कर लिया है और लगातार वो कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हावी हैं। कई मांग है उनकी, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले को लेकर तमाम तरह की मांगों को लेकर वो आज प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं।